हाय हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5.1 का हम लोग क्वेश्चन दूसरे का पहला देखते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखना है हमको, ठीक ना। एपी का मतलब हो गया हमारा समांतर श्रेणी का, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है, ठीक ना। तो सबको पता होना चाहिए ए क्या है। ए हमारा है प्रथम पद और डी क्या है मेरा सर्वांतर, ठीक ना। ए क्या है मेरा प्रथम पद है और डी क्या है मेरा सर्वांतर, ठीक है ना। ऐसे सभी में ये प्रथम पद है, ए के दिया है, डी दिया है, यानी ये सभी सर्वांतर हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में ऐसा होता है कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि समान अंतर वाला, मतलब ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है, ठीक ना। जितने पद रहेंगे वो सभी समान अंतर में रहेंगे। तो ए दिया है हमारा 10 दिया है और डी बराबर भी हमारा कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है ना। तो यानी कि हमको इसके आगे के 4 पद निकालना है, आगे के 4 पद निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम पद तो हमारा दिया है 10, है ना। अब 10 अंतर किसमें आएगा, तो इसमें 10 जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। ये अंतर वाला इसमें आगे जोड़ते जाएंगे। जो डी दिया है हमारा, ये डी की वैल्यू वो हम आगे जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगला पद मिलता जाएगा, क्योंकि अंतर तो हमारा सभी में समान रहता है समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। तो ये 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा तो 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 50, ऐसे ही हमारी ये श्रेणी बन गई, ठीक है ना। तो इसी का ये आंसर हो जाएगा पहला वाला। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरे पे क्या दिया है कि ए बराबर -2 दिया है, ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर 0 दिया है। डी बराबर 0 का मतलब क्या है दोस्तों, डी बराबर 0 का मतलब है कि अंतर एकदम 0 रहेगा, यानी वही संख्या रहेगी, वही रहेगी तब ना 0 होगा। भाई -2 में हम 2 रुपये लेंगे, 2 रुपये घटा देंगे तब ना 0 आएगा, 3 रुपये लेंगे, 3 रुपये घटा देंगे तब ना 0 आएगा। तो ऐसे ही अगर पहला पद हमारा जैसे -2 दिया है तो दूसरा पद भी क्या हो जाएगा -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2। जितने पद पूछेगा सभी क्या रहेंगे, वही वाला रहेगा, क्योंकि अंतर हमारा 0 आना चाहिए। तो अंतर हमारा 0 कैसे आएगा, तो फिर डी बराबर हमको क्या पता है कि b - a होता है ना। यानी कि दूसरा पद और माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारा -2 है, ठीक है ना, और ये माइनस है, और पहला पद क्या दिया है, ये भी -2 दिया है। तो -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी बराबर हमको फार्मूला पता है b - a, यानी इसमें इसको घटाना है हमको, ठीक है ना। तो वैसे हम समझ जाएंगे कि अगर डी बराबर 0 दिया है तो यानी अंतर तो 0 होना चाहिए, तो यानी कि वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं तीसरा नंबर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है मेरा -3, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को जोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो आगे वाली संख्या आएगी हमारी। तो जोड़ देते हैं। तो 4 में से अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये 4 और प्लस माइनस होता है 3, यानी कि 1 आएगा। यानी कि इसका दूसरा पद क्या आएगा, 1 आएगा मेरा, ठीक है ना। दूसरा पद क्या आएगा मेरा, 1 आएगा, क्योंकि इसको जोड़ना रहेगा। डी वाली वैल्यू क्या होती है, जुड़ जाती है। सभी में डी वाली वैल्यू जोड़ दिया है ना मैंने, इसमें भी जोड़ दिया है मैंने, अब इसमें भी जोड़ देंगे हम, ठीक है। ये समझाने के लिए था। तो ये पहला पद 4 है तो दूसरा पद 1 हो जाएगा। अब फिर से इसको जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 1 में से हम -3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 और -3 यानी कि -2, यानी कि अगली संख्या क्या आएगी, -2। आगे बात समझ में, -2 कैसे आया कि हमारी ये बात दूसरी संख्या में ये वाला डी जोड़ देंगे तो हम अगली संख्या आ जाएगी। फिर हमारी अगली संख्या में -3 जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। अगली संख्या क्या होगी, -2 आया है जैसे ये, और हम -3 को जोड़ देंगे, क्या जाएगा मेरा -2 और प्लस -3। ये कितना जाएगा, माइनस प्लस का होता है, लेकिन लगता क्या है माइनस, और -5 आ जाएगा। तो अगली संख्या कितनी आ जाएगी, -5, ठीक है ना। तो अब और आगे निकालना है हमको, तो फिर से -3 जोड़ देंगे इसमें। तो -5 में और -3 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा मेरा, -5 और प्लस -3, यानी कि माइनस प्लस होता है, लेकिन लगता क्या है माइनस। तो यहाँ क्या जाएगा, ऋण 8। हमारी जितनी भी संख्या निकाली रहेगी डी को हम जोड़ते जाएंगे तो आगे वाली संख्या हमको मिलती जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही ये वाला भी करना है, चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है। इस वाली संख्या को बस जोड़ते चलना है तो आगे वाली संख्या हमारी मिलती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों।
अगर वीडियो समझ में आई हो आपके तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।